एजेंसी वर्सेस फ्रीलांसर वर्सेस इन हाउस। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करानी है तो आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए और कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, आज हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ब्रांड्स और बिजनेसेस को ज़्यादा आइडिया होता नहीं है जब वो मार्केटिंग कराने के लिए एजेंसी या फ्रीलांसर को ढूंढ रहे होते हैं। तो कई बार उनको कन्फ्यूजन होता है कि हमें एजेंसी के साथ जाना चाहिए या फ्रीलांसर के साथ जाना चाहिए या इन हाउस किसी को हायर करना चाहिए फुल टाइम, तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर रहेगा। और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ को लेके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए बिजनेसेस के साथ या स्मॉल बिजनेसेस के साथ ये कन्फ्यूजन है। बहुत सारे इस्टेब्लिश्ड जो ब्रांड्स हैं काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो उनको भी कभी ना कभी ये चीज़ लगती है कि अगर वो एजेंसी के साथ कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम शायद एजेंसी के साथ आ रही है, लेकिन अगर मैं किसी को फ्रीलांस हायर करूं या फिर किसी को मैं इन हाउस हायर करूं तो शायद वो मेरी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड सेम गोज़ फॉर फ्रीलांसिंग, सेम गोज़ फॉर फ्रीलांसर, सेम गोज़ फॉर इन हाउस। जब आप फ्रीलांसर के साथ काम कर रहे होते हैं आपको लगता है फ्रीलांसर उतना प्रोफेशनल नहीं है, उतना टाइम आपको नहीं दे रहा है, तो आपको एक एजेंसी के साथ जाना चाहिए जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे अपडेट करेंगे, आपके साथ पूरी रिपोर्टिंग करेंगे, इनसाइट्स शेयर करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होता है। सबके लिए अलग चीज़ें वैलिड होंगी, सबके लिए एक चीज़ वैलिड नहीं हो सकती फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि सबकी डिमांड्स अलग होंगी, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे। जो एक ब्रांड के लिए काम कर रहा है, जो एक बिजनेस ओनर के लिए काम कर रहा है, बिकॉज सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है। तो जो एक बिजनेस ओनर के लिए काम कर रहा है वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए काम करे, और जो एक ब्रांड के लिए स्ट्रैटेजी काम कर रही है वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए काम करे। तो इसके लिए एक रोड मैप तो कोई नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एक रोड मैप हो ही नहीं सकता। कोई आपको नहीं बता सकता आपके लिए क्या काम करेगा, वो ट्रायल एंड टेस्टिंग वाला ही पार्ट है, जस्ट लाइक एनी अदर थिंग इन बिजनेस। लेकिन एक आइडिया अगर आपको मिल जाए तो शायद आपके पास ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे, ज़्यादा आइडिया आपको लग जाएगा कि मैं क्या लेकर स्टार्ट करूं, तो मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, और आप सही शायद ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए या अपने ब्रांड के लिए। राइट। सो आज उन कुछ फैक्टर्स पे बात करते हैं जो सबसे कॉमन फैक्टर्स हैं। राइट। सो ये 3 कॉलम्स में मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एजेंसी के लिए फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम फ्रीलांसर के लिए और थर्ड कॉलम इन हाउस के लिए। और यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट में हमारे वो मेट्रिक्स हैं, वो आप कह सकते हैं कि पैरामीटर्स हैं जिन पे हम इनको कंपेयर करेंगे तीनों को, और उसके बेसिस पे आप अपने लिए एक कॉल ले सकते हैं कि क्या आपके लिए ज़्यादा बेटर है। राइट। तो अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें, राइट, फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमने लिया है वो अवेलेबिलिटी है। सो अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स का ऐसा होता है कि मैं जब भी चाहूँ कुछ कम्युनिकेट करना या मुझे कोई इंसाइट चाहिए अपने बिजनेस को लेके, मैं एग्जांपल एड्स का लेके दूंगा मोस्ट केसेस में, बिकॉज मैं खुद परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता हूँ, एड्स रन करता हूँ। तो मुझे ज़्यादातर चीज़ें एड्स के बारे में बहुत मतलब ज़्यादा पता है, और उससे मैं इंसाइट्स दूंगा, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। मोर और लेस ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के लिए सेम ही रहती हैं, बट मैं आपको एड्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सो जैसे अवेलेबिलिटी की बात है, तो बहुत बार क्या होता है कि आपको कोई कैंपेन जैसे लाइव कराना होता है या आपको कुछ कैंपेन में चेंजेस कराने होते हैं आपके हिसाब से आप ई कॉमर्स के लिए कैंपेन करवा रहे हैं और आपका सीओडी बढ़ गया है, राइट, कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स बढ़ गए हैं, आरटीओ ज़्यादा हो रहा है, तो आपको कुछ लोकेशन चेंज करानी है या कुछ भी टारगेटिंग करानी है, कुछ भी इंसाइट्स आपको शेयर करनी है एजेंसी के साथ, और आपको चाहिए कि वो इमीडिएट बेसिस पे कोई एक्शन ले। तो मोस्ट केसेस में एजेंसी की अवेलेबिलिटी लीस्ट होती है आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस। और उसका रीज़न ये कि आप अकेले क्लाइंट नहीं होंगे एजेंसी के पास, एजेंसी के पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, है ना। और उनका एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। जैसे आपके लिए भी अगर उन्होंने वीकली कॉल किसी दिन रखी होगी, जैसे मंडे आफ्टरनून में आपकी हमेशा उनके साथ कॉल होती है, वीकली कॉल जो होती है। मोस्टली एजेंसी वीकली या बाई वीकली कॉल्स रखती हैं, इससे ज़्यादा कोई मुझे शायद ही लगता है कि कॉल रखता है, इससे ज़्यादा कोई कॉल नहीं रखता, मोस्टली वीकली। और बहुत हुआ तो बाई वीकली हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा कुछ उथल पुथल चल रही है ऐड अकाउंट में, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बहुत परफॉर्मेंस मेस्ड अप है, और आपको काफ़ी सारे उनसे इंसाइट शेयर करने हैं या उनको अपनी फाइंडिंग्स आपसे शेयर करनी है, तो बाई वीकली कॉल हो जाती है। वरना मोस्टली वीकली कॉल्स होती हैं, और से उन्होंने मंडे मॉर्निंग आपके साथ कॉल फिक्स किया है या मंडे आफ्टरनून आपके साथ कॉल फिक्स किया है, तो वही टाइमिंग मोस्टली रहती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी उनकी नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि उनके पास और भी मल्टीपल चीज़ें हैं करने के लिए। सो आप
सोचो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स का ऐसा होता है, ब्रांड्स ओनर्स का ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा एक्सक्लूसिव टाइम चाहिए आपसे, ताकि मैं अपने बिज़नेस के बारे में डिस्कस कर सकूं। तो उनका पर्सपेक्टिव कोई गलत नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, लेकिन अगर वो ये एक्सपेक्टेशन एजेंसी से रखते हैं तो वो फुलफिल नहीं होने वाली। बिकॉज एजेंसी के लिए आप सपोज करें उनके पास 10 अकाउंट्स हैं, राइट, दे आर हैंडलिंग 10 अकाउंट्स, तो वो अब सारे क्लाइंट्स उनके लिए सेम है। मैं ये भी मान सकते हैं कि चलिए कि एक किसी अकाउंट में हो सकता है आपके अकाउंट में थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत हो, बट इन दैट केस एज वेल अगर उनको देखना है तो वो सारे अकाउंट्स को एक जैसे ही देख सकते हैं। एजेंसी का पर्सपेक्टिव ये है। अब मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आप एजेंसी साइड में हैं तो आपका क्या पर्सपेक्टिव होगा, और फ्रीलांसिंग साइड में है तो क्या पर्सपेक्टिव होगा, और इन हाउस में है तो क्या पर्सपेक्टिव होगा। एज अ बिजनेस ओनर आपके खुद सोचिए, अगर आपके पास 10 क्लाइंट हो, ठीक है, और 10 क्लाइंट आपको पे करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई 4 पे करते हैं 6 पे नहीं करते। ऑब्वियसली अगर 6 पे नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उन पे ध्यान नहीं देंगे, बट जो 4 पे नहीं कर रहे हैं, जो जब आपके सारे क्लाइंट्स आपको पे कर रहे हैं तो आप, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पे ज़्यादा ध्यान देंगे कम ध्यान देंगे। सो मोर और लेस अवेलेबिलिटी जो होती है एजेंसी की कम होती है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली दे हैव मल्टीपल क्लाइंट्स। तो आप के साथ कुछ एक्सक्लूसिवली उनका करने का बहुत कम ही होगा, कभी कभार हो भी सकता है, बट बहुत अर्जेंट बेसिस पे आप सोचें कि कोई इनसाइट्स आप उनसे शेयर करके कुछ चेंजेस करा लें, कोई अर्जेंट मीटिंग रखवा लें, ये बहुत कम होगा एजेंसी के साथ। मोस्टली बड़ी एजेंसी के साथ तो कभी ही नहीं होगा, क्योंकि वो उनके पास सारी चीज़ों का शेड्यूल होता है, राइट। अगर मंडे आफ्टरनून में आपके साथ मीटिंग फिक्स है तो फिर वो स्लॉट किसी और को नहीं जाएगा, वो आपका स्लॉट है। बट उसके अलावा अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे ट्यूसडे आफ्टरनून भी मीटिंग चाहिए, वेडनेसडे आफ्टरनून, तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल हो पाता है। मोस्टली एजेंसीज पॉसिबल नहीं करेंगी वो, क्योंकि उनके पास और मल्टीपल कॉल शेड्यूल्ड होते हैं, इंटरनल कॉल शेड्यूल्ड होते हैं, वो आपके साथ अवेलेबल नहीं रह पाएंगे इतना। तो अगर आपका कंसर्न ही यही है कि मुझे बैठ के ज़्यादा बात करनी है, मुझे एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए, मुझे ऐसे नहीं होता है कि मेरे साथ एक वीकली कॉल हो गई, बहुत सारे लोगों का होता है कि मुझे एक वीकली कॉल हो गई तो मेरा हो गया, वो ऐसा नहीं है। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक फ्रीलांसर के साथ जाएँ, राइट। एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स बहुत सारे हैं मार्केट में जो अपनी एजेंसी नहीं रन करते। वो देखिए, एजेंसी और फ्रीलांस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर एक्सपीरियंस बंदा है फ्रीलांसिंग में तो वो आगे चल के अपनी एजेंसी ही रन करता है। तो वो बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं जो एजेंसी रन नहीं करते, एक्सपीरियंस होते हैं, एजेंसी रन नहीं करते, बिकॉज उन्हें नहीं पढ़ना है उस चीज़ में, दे डोंट वांट टू एक्सपैंड, बट उनके पास एक्सपीरियंस उतना ही है। तो एजेंसी और फ्रीलांसर में एक्सपीरियंस का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर आपको, अगर आप अच्छे फ्रीलांसर्स को हायर कर रहे हैं। आप अगर फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं देन ऑब्वियसली उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन चूंकि एजेंसी की जो फीस है, एजेंसी का जो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे एजेंसी को आप हायर करते हैं उसके आसपास कॉस्ट पे, है ना, अफोर्डेबल ही होगा। फ्रीलांसर तो अफोर्डेबल ही होगा, बिकॉज एजेंसी हैज़ लॉट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। फ्रीलांसर के पास यूजुअली ऐसे ओवरहेड कॉस्ट होते नहीं हैं, ठीक है, ऐसे ओवरहेड नहीं होते। तो उस केस में क्या होगा, आपकी फ्रीलांसर के साथ ना अवेलेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसर आपके साथ हमेशा ही अवेलेबल होगा, कि पता चला रोज़ ही आप मीटिंग कह रहे हैं तो कर रहा है, ऐसा नहीं है। बट व्हाट्सएप पे भी थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल होगा, कॉल्स पे भी थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल होगा, और कंपेयर टू एजेंसी। और आप अगर जैसे चाहें तो बाई वीकली, या आप कहें हफ्ते में 3 बार भी मीटिंग करनी है, तो फ्रीलांसर मोस्टली फ्रीलांसर्स कर लेते हैं। अगर, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभार ही होगा, लेकिन फ्रीलांसर्स थोड़ा फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं एजेंसी को लेके, बिकॉज उनका कोई ऐसा फिक्स एसओपी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपनी बाउंड्रीज तो क्रिएट करते ही हैं, वो करनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो एजेंसी से थोड़ा ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी फ्रीलांसर के साथ, ठीक है। तो अगर ये आपका कंसर्न है ना, ऑब्वियसली यू हैव टू गो विथ फ्रीलांसर। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट हम लोग डिस्कस करेंगे उनको। बट अगर कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि भाई ठीक है मेरे अकाउंट में हो रहा है जो हो रहा है, बट इनिशियल जो फाउंडर्स होते हैं जो बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे होते हैं ऐड अकाउंट, उनका थोड़ा रहता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा अपने अपडेट चाहिए मेरे बिज़नेस को लेके। तो ठीक है, कोई गलत चीज़ नहीं है वो, बट वही है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे वो चीज़ मिलेगी, है ना। आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है, फिर आप डिप्रेस होकर सोचें कि मेरे साथ वो नहीं हो पा रहा है, तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। देन थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका इन हाउस है। तो इन हाउस में तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। अब किसी को आपने फुल टाइम हायर किया है, भले वो रिमोट काम कर रहे हो या आपके ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर वो 9 to 6 कर रहे हैं या 10 to 7 कर रहे हैं या जो भी टाइमिंग है, ठीक है, तो उसमें तो वो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है उनकी। आप कभी भी कॉल रख सकते हो, कभी भी चीज़ें उनसे डिस्कस कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपको मतलब इंस्टेंट चाहिए तो उस जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें तो वो अवेलेबल ही हैं आपके पास ऑल टाइम, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी इन हाउस रख लेते हैं, इन हाउस हायर कर लेते हैं बहुत सारे ब्रांड्स, क्योंकि उनको ये रहता है कि यार मुझे कम से कम डायरेक्ट एक्सेस तो है बंदे से, मैं तुरंत कम से कम उससे कोई बात करनी है कर सकता हूँ, कोई इंसाइट शेयर करनी है कर सकता हूँ, कोई चेंजेस कराने हैं, है ना।
तो कर सकते हैं। वो चीज़ फ्रीलांसर्स के साथ तुरंत नहीं हो, उनका भी टाइमिंग होती है ना, मतलब फ्रीलांसर जो होगा वो भी टाइम लेकर ही थोड़ा करेगा, चेंजेस वगैरह करेगा या अपने इनपुट देगा। अब जो बंदा इन हाउस है तो वो तो आपके साथ ही है, आपके साथ सबसे ज़्यादा एक्सेस उनके साथ है। तो अवेलेबिलिटी के मामले में लीस्ट अवेलेबिलिटी एजेंसी, मोस्ट अवेलेबिलिटी इन हाउस, और फ्रीलांसर इज समवेयर इन बिटवीन। ठीक है। सेकंड ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी। तो सेकंड पैरामीटर जो हमारा है वो फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया, एजेंसी के साथ चूँकि एसओपी वाली चीज़ है, वो अपना पूरा एक शेड्यूल रखते हैं सारी चीज़ों का, मल्टीपल क्लाइंट्स हैंडल करने हैं, उनको मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल करने हैं, तो उनके साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। जैसे आप बोलोगे कि यार मेरा कुछ इमरजेंसी है, मैं मंडे की जगह ट्यूसडे को अटेंड करूँगा कॉल, तो हो सकता है ट्यूसडे को उनकी कॉल दूसरी अटेंड हो, तो वो हो सकता है टाइमिंग आपके साथ मैच नहीं करे। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ कस्टम अपने हिसाब से चाहिए कि मुझे अब वो एजेंसीज मेनली अपना एस फॉलो करती हैं। ठीक है। कुछ कस्टम आपको चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो सब नहीं हो पाएगा पॉसिबल। ठीक है। वो फ्रीलांसर्स कर सकते हैं, वो इन हाउस कर सकते हैं, बिकॉज इन हाउस के पास पूरा कंट्रोल आपके पास है। फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसर थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं कंपेरेटिवली ज़्यादा एजेंसी के साथ। मैंने जैसे आपको बताया, एजेंसी को आप ऐसा समझिए कि वो अपने एस पे ज़्यादा काम करती हैं। मोस्टली जो स्टैब्लिश्ड एजेंसीज होती हैं उनका ये क्लियर है, उन्होंने ओवर द टाइम जो चीज़ें अपनी फिगर आउट करी हैं, थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू टेस्ट, थ्रू ट्रायल्स, जो भी एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने फिगर आउट किया, ये फिगर आउट करा है कि ये चीज़ें काम करती हैं इस निश में, इस इंडस्ट्री में, और हम उसको स्टिक करेंगे। अब बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, ब्रांड ओनर्स होते हैं, उनका क्या होता है कि मुझे थोड़ा ये चाहिए, मुझे थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो जो यूजुअल रिपोर्ट सबको भेजी जाती है वो आपको भी भेजी जा रही, बट आपको हो सकता है आपको डैशबोर्ड्स चाहिए, आपको हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर इंसाइट चाहिए, कुछ वो चाहिए। मोस्टली एजेंसीज कर देती हैं, बट कई बार क्या होता है पॉसिबल नहीं हो पाता उस तरीके से, तो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रहती एजेंसी के साथ। टाइमिंग की भी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रहेगी, है ना। अवेलेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में एजेंसी के साथ थोड़ा उतना नहीं रहता है, और फ्रीलांसर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली। ठीक है। और इन हाउस में तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको जो बोलोगे आप वो बंदा करेगा, बिकॉज आपने तो उनको हायर किया फुल टाइम, और वो ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स आपके साथ हैं। तो रिमोट हो या आप जैसे भी हो, बट मोस्ट अवेलेबिलिटी उनके साथ है, मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी उनके साथ है। तो अब आपको इन दोनों पैरामीटर्स का तो एक आइडिया लग ही गया है, राइट। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की, यानी कि अगर ई कॉमर्स आप रन कर रहे हैं तो रोएस यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये मैट्रिक आपको पता ही होगा अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस ओनर हैं। और जो बाकी बिजनेसेस हैं लीड जनरेशन वाले, वो ऐसा आर समझ लें अपना, आर ऑन मार्केटिंग, नॉट ऑन बिजनेस। ठीक है। ये कन्फ्यूजन कई बार लोगों को होता है, लोग आर और आर को ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, वो इंटरचेंजेबली यूज़ हो नहीं सकते। क्योंकि आप समझिए, जब आप किसी एड्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो आर कैसे निकलेगा। आर तो पूरे बिजनेस में होता है ना, आर इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट पूरा एड्स पे थोड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि एड, अगर आपके एड स्पेंड 1 लाख रुपये महीने का, तो आपने बिजनेस में सिर्फ 1 ही लाख रुपये डाला हुआ है। आपकी टीम की सैलरीज हैं, आपका जो स्पेस लिया है आपने उसका रेंट जाता है, आपकी यूटिलिटीज़ हैं, उनके बिल्स जाते हैं, ये सारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो इस पे आर कैलकुलेट होता है हमेशा, टोटल इन्वेस्टमेंट पे आर कैलकुलेट होता है, एड स्पेंड पे आर कैलकुलेट नहीं होता। तो एड स्पेंड के लिए जो मेट्रिक है ना, वो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। और अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, आप उससे कर रहे हैं, तो उसमें रोएस अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो रिटर्न ऑन मार्केटिंग निकालिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मार्केटिंग। अगर मैंने मार्केटिंग में 5 लाख रुपए डाले और मेरा 25 लाख रुपए का बिजनेस हुआ है, 25 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ है थ्रू मार्केटिंग, तो मेरा 5 टाइम्स का जो रोएस होता है वो रोएस ही है। ठीक है। मेरा 5 टाइम्स है निकला है। लोग निकालने लगते हैं आर की मेरा आर कितना होगा। आर इज़ वेरी डिफरेंट मैट्रिक, वो इसमें नहीं यूज़ होता है। आप अगर आर किसी से बोल रहे हैं कि मुझे आर बताइए कितना होगा मार्केटिंग से, तो आर कैसे निकलेगा। आर तो बिजनेस पे होता है ना। आर इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉट रिटर्न ऑन मार्केटिंग। जो मार्केटिंग का एड स्पेंड का जो रिटर्न है, दैट इज़ आर रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें, एजेंसी, फ्रीलांसर और इन हाउस को, तो बेस्ट रिजल्ट्स यूजुअली एजेंसीज लाती हैं। और उसका रीज़न यही है, एजेंसी के पास लोग जाते ही इसलिए। देखिए, स्टार्टिंग में जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं और आपको ना थोड़ा एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है कि मुझे पता चले ऐड अकाउंट में क्या हो रहा है। फ्रीलांसर होगा तो मुझे बता पाएगा। एजेंसी ज़्यादा आपसे शेयर नहीं करेंगी चीज़ें, आपको एक रिपोर्टिंग करके दे देंगी या आपको अपडेट्स शेयर कर देंगे मान लीजिए।
ठीक है, ये आपको बताएंगे भी तो इतना टेक्निकल होगा आपके लिए, आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। वो ब्रेक डाउन करके समझाना, वो एक एक स्टेप से आपको वॉक थ्रू कराना, वो फ्री इन हाउस और फ्रीलांसर में ज़्यादा होगा। ठीक है, बट अब यहाँ पे आप देखिए रिजल्ट्स एजेंसी बेस्ट लाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव मल्टीपल पीपल एंड स्पेशलाइज्ड पीपल फॉर अ पर्टिकुलर रोल। उनका जो मीडिया बायर होगा तो फिर वो टॉप का मीडिया बायर होगा, नहीं तो वो एजेंसी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अगर वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में है और मीडिया बायर उनका टॉप का नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो मोस्टली बेस्ट मीडिया बायर एजेंसी के पास होगा। ठीक है, फिर आप ये समझो ग्राफिक्स वाले अगर बंदे होंगे तो ग्राफिक डिज़ाइनर उनके पास वो होंगे जो ऑलरेडी एड्स ही बनाते हैं, तो उनको क्या ना आइडिया हो जाता है एड्स बनाए बनाए। अब आप सोचो, आप दिन में 25 ऐड देखते हो, उसमें से 5-10 ऐड बनाते हो, रोज़ का काम है आपका। तो आपको ना चीज़ें, मतलब जो एक एलिमेंट होता है कि ऐड का, कि ऐड देखते ही लोगों को अट्रैक्टिव लगने लगे, इतना अट्रैक्टिव लगने लगे। ऐड का काम ये होता है कि जब किसी बंदे ने देखा तो वो उसको ना देखकर क्लिक करे उसमें ऐड में। ठीक है, ये उसका काम होता है ऐड बनाने वाले का, इतना अट्रैक्टिव ऐड बनाए कि ऐड देखकर ना सामने वाले का क्लिक करने का मन करे। वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, वो एड्स पे डिपेंड नहीं करता है कि कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। लोगों को ये भी एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर ऐड अच्छा नहीं होगा ना तो लोग नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। ऐड अच्छा होगा तो वो वेबसाइट पे आ सकता है बंदा। ठीक है, वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा डीएम करके, इंस्टाग्राम डीएम पे आ जाएगा। अब वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा उसके तो 10 फैक्टर है कि प्राइसिंग मैच हो रही है कि नहीं, उसने प्राइसिंग जो एक्सपेक्ट करी थी वो प्राइसिंग है कि नहीं, उसकी डिलीवरी कितने दिन में हो रही है। वो कुछ लोगों को अर्जेंट डिलीवरी मान लीजिए चाहिए, आप नहीं दे पा रहे हैं एक्सपेक्ट डिलीवरी, तो उसकी वजह से ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। कुछ लोगों को सीओडी ही चाहिए, आप सीओडी नहीं करते, आप प्रीपेड करते हैं, उसके लिए ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और ऑर्डर ना होने के 10 रीज़न, उस पर सिर्फ एड्स डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है, इट्स नॉट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द एड्स, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। लेकिन पॉइंट ये कि अगर हम रोयाज की बात करें, सिर्फ रिटर्न की बात करें, मोस्टली आपको एजेंसी बेस्ट रिजल्ट देती हैं। फ्रीलांसर्स भी क्लोज रिजल्ट देंगे, जैसे मैंने बताया अगर आप एक्सपीरियंस फ्रीलांसर को हायर करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो मोस्टली आपको सिमिलर रिजल्ट देखने को मिलेंगे एजेंसी के कंपैरिजन में। क्योंकि वो जो बंदा है फ्रीलांसिंग वो भी कर रहा है तो काफ़ी टाइम से ही कर रहा है, इट्स नॉट लाइक ही स्टार्टेड येस्टरडे, है ना। तो येस्टरडे वाले बंदों के साथ तो अगर आप कर रहे हो तो फिर भगवान बचाए आपको। लेकिन जनरली अगर आप अच्छे फ्रीलांसर के साथ काम करते हो, ठीक है, तो उस केस में यू विल गेट मोर और लेस सिमिलर रिजल्ट्स टू एजेंसी। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी और अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप चूज़ कर सकते हो। बट देन अब कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स फ्रीलांसर से फुलफिल नहीं हो सकती, बिकॉज क्या होता है उनकी रिक्वायरमेंट, मान लीजिए कि वो व्हाट्सएप मार्केटिंग भी है। अब फ्रीलांसर जो है वो पर्टिकुलर भाई मीडिया बाइंग का है, वो करेगा फेसबुक एड्स करेगा, ज़्यादा होगा गूगल एड्स करेगा, टिकटॉक एड्स करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। अब आपको चाहिए व्हाट्सएप मार्केटिंग, वो कौन करेगा, वो एजेंसी करेगी। एजेंसी के पास डेडिकेटेड बंदे होते हैं इस चीज़ के। ठीक है, कि व्हाट्सएप मार्केटिंग वाला बंदा व्हाट्सएप मार्केटिंग करता है तो उसने ना वो चीज़ क्रैक कर ली है। जो एजेंसी में व्हाट्सएप मार्केटिंग वाला बंदा है उसने वो चीज़ क्रैक कर ली कि व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करनी है। ईमेल मार्केटिंग करानी है तो ईमेल मार्केटिंग वाला बंदा वो क्रैक करके बैठा है कि ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है। अगर आप यही चीज़ आप फ्रीलांसर में करने जाएंगे तो फ्रीलांसर ना एक चीज़ का मास्टर हो सकता है, वो 2 चीज़ का मास्टर हो सकता है, तो 10 चीज़ों का मास्टर नहीं हो सकता। वो 10 चीज़ अगर तो अच्छी करेगा तो बाकी फिर काम चलाऊ चीज़ें करेगा, जो कि आप नहीं कराना चाहते। तो आपको अलग अलग फ्रीलांसर्स हायर करने पड़ेंगे। व्हाट्सएप के लिए अलग फ्रीलांसर हायर हो रहा है, ईमेल के लिए अलग फ्रीलांसर हायर हो रहा है, तो कॉस्ट कई बार बहुत बढ़ जाती है लोगों की। ठीक है, अब आप सोचो एजेंसी अगर आपको एक एक रिटेनर ऑफर कर रहा है, किसी आपको महीने का 50,000 रुपये आपको देना है, जिसमें आपका फेसबुक एड्स कवर हो जाएगा, गूगल एड्स कवर हो जाएगा और से व्हाट्सएप मार्केटिंग कवर हो जाएगी, 3 चीज़ें कवर हो गई। अब जो फ्रीलांसर है वो ठीक ठाक फ्रीलांसर भी 15-20 हज़ार 25,000 रुपये मांगेगा, फिर वो व्हाट्सएप वाला भी 15-20 हज़ार रुपये मांगेगा, फिर आपसे ईमेल वाला भी 10-15-20 हज़ार मांगेगा। तो अब इस तरीके से तो आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, और अब आपको 3 जगह मीटिंग लेनी पड़ती है, 3 अलग फ्रीलांसर के साथ देखने के लिए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और इसमें एक प्रॉब्लम आती है, क्या होता है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्या होगा, क्योंकि डेटा ना कई बार क्लियर नहीं आता, एट्रीब्यूशन की बहुत प्रॉब्लम आती है। जब डेटा एनालिटिक्स से भी करोगे, कितना भी आप कर लो, डेटा में मिसमैच रहेगा ही रहेगा। 100% डेटा नहीं आता है कभी भी, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आएगा। तो क्या होगा, फिर वो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ से तो मैं कर रहा हूँ, वहाँ मीडिया बाइंग सही नहीं हो रही। फिर मीडिया बाइंग वाला बंदा बोलेगा कि मैं तो कर रहा हूँ,
वो उधर से व्हाट्सएप मार्केटिंग वाला सही नहीं कर रहा, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग वाला बोलेगा मैं तो सही कर रहा हूँ, बाकी दोनों नहीं कर रहे, तो ये ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाता है। पर एक एजेंसी है और आप ना फंस जाओगे इस चीज़ में, आपको नहीं पता चलेगा क्या करना। अब आपको जब उतना पे ही करना है तो फिर आप एक स्पेशल एजेंसी के पास जाओ। भले मैं कहता हूँ 3 ये फ्रीलांसर हो सकता है आपको कम पे पड़ रहे हो, ये इनकम मान लीजिए कॉस्टिंग 40,000 आ रही है, एजेंसी आपको 50-55,000 60,000 चार्ज कर रही है, पर ठीक है। आप सोचो उनके पास स्पेशलाइज बंदे हैं, स्पेशलाइज लोग हैं, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है, एंड फिर वो उनका हेडेक है कि इतने काम आपने लिया तो कैसे एग्जीक्यूट करोगे। आप तो उनसे रिजल्ट मांगोगे और रिजल्ट देख कर ही आप उनको काम दोगे। ठीक है, फ्रीलांसर्स साथ ऐसी चीज़ नहीं होती, फ्रीलांसर्स बहुत ही रिसोर्स कॉन्स्टेंट उसमें काम करते हैं। प्रोजेक्ट तो उनके पास आता है, प्रोजेक्ट ले लेंगे वो, बट बात वही है ना कि फ्रीलांसर एक या दो चीज़ का मास्टर हो सकता है। वो आपको खुश करने के लिए 10 चीज़ें ले ले रहा है और आप भी चले जा रहे हो उस लालच में कि मेरा तो पैसा बच रहा है, एक के कॉस्ट में मेरे 3 काम हो जा रहे हैं, तो फिर आप वहाँ सफ़र करोगे आगे रिजल्ट में, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, सो फ्रीलांसर में ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स। इन हाउस में जनरली रिजल्ट नहीं आएगा, इतना अच्छा नहीं आएगा। शुरू में आप छोटे एड स्पेंड के साथ काम कर रहे हो तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन बड़े एड स्पेंड अगर आप कर रहे हो, इन हाउस रेयरली काम करेगा आपके लिए। उसका रीज़न ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे होते हैं इस फील्ड में, मार्केटिंग के मोस्ट ऑफ द डोमेन्स में बहुत जो एक्सपीरियंस बंदे होंगे वो या तो किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे होंगे या कुछ फ्रीलांसिंग करते होंगे, वो आपके साथ इन हाउस नहीं करेंगे। उसका रीज़न बहुत क्लियर सा रीज़न ये कि एक तो पहली बात उनका अर्निंग पोटेंशियल कैप हो जाता है अगर वो इन हाउस जाते हैं तो, क्योंकि कितनी आप सैलरी उन्हें ऑफर कर सकते हो। ठीक है, फिजिबिलिटी नहीं बैठती है। ठीक है, फिजिबिलिटी अगर देखोगे, एक फ्रीलांसर अगर मान लो महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, वो 5 क्लाइंट पकड़ के बैठा है, सबसे 40,000 का रिटेनर चार्ज करता है। अब आप इन हाउस लेकर भी आओगे तो उसको 60 दोगे, 70 दोगे, बहुत ज़्यादा एड स्पेंड करते हो तो। कम एड स्पेंड है तो आप उतना भी नहीं पे कर पाओगे, तो वो क्यों 2 लैक्स 1.5 लैक्स के कंपैरिजन में 60,000 में कॉम्प्रोमाइज़ करे। क्योंकि कोई एजेंसी उसको, कोई ब्रांड उसको 2 लाख रुपए नहीं देने वाला अनलेस उनका बहुत ज़्यादा एड स्पेंड है। ठीक है, तो उसको तो मिलने में वो 60 50 60,000, और वो अगर फ्रीलांस करता है तो एक तो उसके बाद टाइम इंडिपेंडेंस, लोकेशन इंडिपेंडेंस, देन इनकम का कोई सीलिंग नहीं है। या फिर वो एजेंसी के साथ काम करेगा तो फिर उसको लर्निंग ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल कर रहा है तो उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। अब अगर आपके अकाउंट में सिर्फ वो काम कर रहा है, एज अ ब्रांड आपके साथ काम कर रहा है, तो उसका एक्सपोजर लिमिटेड है, राइट। तो मोस्टली एक्सपर्ट्स आपको ना एजेंसी या फ्रीलांसर की तरह दिखेंगे, मतलब मिलेंगे इस फील्ड में, स्पेशली मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड्स में। शायद ही कोई बंदा इन हाउस करेगा, इट्स वेरी वेरी रेयर। कोई मजबूरी में करे तो करे, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो ऑब्वियसली बात, एजेंसीज बाय स्पेशलाइज बंदे हैं, एक्सपीरियंस बंदे हैं। फ्रीलांसर भी जो है वो एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, काफ़ी टाइम से है। इन हाउस वही लोग काम कर रहे होते हैं जो भी एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहे होते हैं। तो अब आप सोचो, आप ऐसे बंदे के साथ काम कर रहे हो जो खुद एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहा है, और आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए जिससे आपका ब्रांड ग्रो हो। ठीक है, तो फिर इन हाउस में बाकी सारी चीज़ें तो हैं, अवेलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, दे आर अवेलेबल ऑल द टाइम। बट अवेलेबिलिटी तब आपके काम की है जब आपको कुछ चीज़ें अपने हिसाब से करानी है, या आपको आइडिया है कि क्या आगे करना है, आप स्ट्रैटेजी दे सकते हो। अगर आप खुद मीडिया बाइंग करके बैठे हो, आपको पता है चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो आप इन हाउस बंदे को हायर करो, आप उन्हें सिखाओ, आप वो चीज़ें करो, वो ठीक है, आपके लिए काम करेगा। बट अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है मीडिया बाइंग का, मार्केटिंग का, कुछ भी नहीं, तो फिर आपके लिए ये चीज़ काम नहीं करेगी। देन बेटर ऑप्शन इज आइदर फ्रीलांस और एजेंसी। ठीक है, अब कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने बात करी, बट कॉस्ट तो मेन है। बहुत सारे लोग तो कॉस्ट देख कर ही मना कर देते हैं, भाई हम एजेंसी नहीं कर सकते। ठीक है, सो एजेंसी इतने अगर फीचर्स हैं एजेंसी के और बेस्ट रिजल्ट देने के लिए आपको मतलब प्रॉमिस भी वो कर रहे हैं, बहुत सारी एजेंसी गारंटी भी देती है कि इतना इतना हम देंगे। गारंटी हालांकि होता नहीं है मार्केटिंग कुछ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग गारंटी जैसी चीज़ भी यूज़ करते हैं। गारंटी वर्ड ही मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केटिंग में क्या रिजल्ट आएगा, सिर्फ एस्टिमेट होता है। लोग उसको गारंटी की तरह यूज़ करते हैं और फिर बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर क्लाइंट्स उसमें फंसते हैं, है ना। एक बड़ी बड़ी एजेंसीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बड़ी बड़ी एजेंसीज़ फेक प्रॉमिस करती हैं कि इतना इतना हम आपको दे देंगे रिटर्न, और नहीं दे पाती, क्योंकि नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कोई। बट प्रॉब्लम है कि लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। अब बिज़नेस है भाई, बिज़नेस में रिस्क तो रहेगा ही। आप सोच रहे हो कि मुझे कोई गारंटी दे दे तो मेरा रिस्क नहीं, गारंटी देने का सिर्फ तरीका होता है, आपको आपको ल्योर करके ना आपको क्लोज करने का तरीका होता है वो।
और समझा समझा के थक चुका हूँ, लोग समझते नहीं है। ठीक है, तो फिक्स रिटेनर देखिए, इसमें कॉस्ट जो होती है ना, जो लोग चार्ज करते हैं उनके मॉडल हैं अलग अलग। तो तीन चार मॉडल है, मैं आपको बता देता हूँ। और आप जब बात करेंगे तो लोग आपको इन्हीं चार मॉडल, आइदर इससे बाहर कोई चार्ज नहीं होता, आइदर ऑफ द फोर में कोई आपको चार्ज करेगा, और जो आपके लिए सूटेबल होगा उसके साथ आप जा सकते हो। तो फिक्स रिटेनर FR को जो हम यूज़ करेंगे वो फिक्स रिटेनर इनिशियल्स का है, फिक्स रिटेनर। तो एक मॉडल हो गया फिक्स रिटर्न प्लस परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड से। कुछ लोग क्या होता है ना, जब देखते हैं कि आप ग्रो कर रहे हो तो फिर उनको ये होता है कि यार जैसे जैसे ग्रो होगा तो ऐड अकाउंट में काम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी मुझे भी नहीं पता कितना ग्रो हो जाएगा, तो क्यों मैं इनको एक फिक्स रिटेनर बोलूँ कि से 50,000 पर मंथ, पर इनका आज का एड स्पेंड है, दिन का एड स्पेंड 1 लाख रुपए है, आने वाले टाइम में दिन का एड स्पेंड 5 लाख रुपए हो जाएगा, तो मेरा तो घाटा है ना इसमें। मैं क्यों फिक्स रिटेनर एक बोलूँ 50,000 रुपये इनको। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि फिक्स रिटेनर सर आपका हो गया 20,000 का या 30,000 का, और प्लस आपका 5% ऑफ एड स्पेंड। तो जैसे जैसे एड स्पेंड हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे स्केल होगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट। तो ये बहुत ही कॉमन मतलब पेमेंट का वो है जो लोग चार्ज करते हैं, चार्ज करने का तरीका है। फिर दूसरा है फिक्स रिटेनर प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो ब्रांड्स होते हैं, स्टैब्लिश हो जाते हैं, उनको ये समझ में आता है कि यार एड स्पेंड तो कोई भी एजेंसी बढ़ा देगी, एड स्पेंड बढ़ा के और चार्ज करना है तो वो तो कोई भी चार्ज कर सकता है, तो मेरा तो इसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एड स्पेंड बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी घटी, तो मेरे को कोई फ़ायदा इतना नहीं है। तो मैं एड स्पेंड पे नहीं करूँगा, मैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे करूँगा। तो वो लोग फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे एग्री करते हैं कि जैसे फिक्स रिटेनर हो गया 50,000 का। ठीक है, बड़े ब्रांड्स ही करते हैं, छोटे ब्रांड्स तो क्या करेंगे, बड़े ब्रांड्स जिनको स्केल करना होता है, क्योंकि अब अगर कुछ इंसेंटिव नहीं है तो सामने वाला भी क्यों मेहनत करे और आपका भी कुछ बेनिफिट क्यों होगा। तो आप वो तरीका होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स हो जाता है वो। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। फिर तीसरा जो तरीका है वो परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड है। मतलब कि परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड का मतलब है कि अगर सपोज करो आपका एड स्पेंड है 10 lakhs, राइट, और 10 lakhs का 5% हो गया। ठीक है, तो 10 लाख का 5% 50,000, और उनका फिक्स रिटेनर भी सपोज करो 50,000 का ही था, राइट। तो कितना हो गया, सेम ही चीज़ है, वहाँ पे वो फिक्स नहीं चार्ज करा। अब इसमें क्या होता है, एजेंसी का फ़ायदा क्या है इसमें, कि सपोज करो आपका फिक्स रिटेनर इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, फिक्स रिटेनर अगर आप इंक्रीज़ करोगे क्लाइंट को, हर 2 महीने 3 महीने में आप इंक्रीज़ करोगे, तो क्लाइंट तो मना कर देगा उसके लिए कि भाई मैं हर 2-3 महीने में तो नहीं आपको प्राइस, मतलब आपकी फ़ीस बढ़ा सकता हूँ। तो अब एजेंसी के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे जब एजेंसी को पता है कि इस अकाउंट में पोटेंशियल है और हम इसको स्केल कर सकते हैं फॉर अप टू लाइक, अगर 10 लाख करंट एड स्पेंड है मंथ का, तो हम उसको तो 30 लाख तक ले जा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। मतलब हम प्रॉफिटेबल भी रहेंगे और 30 लाख तक ले जा सकते हैं। तो 30 लाख ले जाने में काम भी ज़्यादा लगेगा, वी नीड टू वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्यों चार्ज करें उनको फिक्स रिटेनर, हम चार्ज करेंगे परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड पे। ठीक है, हम एड स्पेंड पे चार्ज करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रांड्स के लिए एग्री कर लेते हैं कि ठीक है, अगर मुझे समझ में आ रहा है, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड पे चार्ज करेंगे। और फिर फोर्थ है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आइदर ऑफ द फोर में ही आपका चार्ज होगा, इससे अलावा शायद ही कोई आपको चार्ज करेगा, और कोई तरीका नहीं होता चार्ज करने का। अब बहुत सारे मॉडल्स हैं हम इंडिया में, एक मॉडल तो ये भी मैंने सुना था कि ड्रॉप शिपिंग में, कि लोग पर ऑर्डर पे चार्ज करते हैं, कि जैसे सपोज करो आपका पर एक ऑर्डर आया तो उस पर 150 चार्ज करेंगे आपको। उनका ये होता है कि मिनिमम आपको एक महीने में 1000 ऑर्डर लेकर आएंगे हम, तो 150 इंटू 1000 अब आप कर लो जो है। ठीक है, तो इस तरीके से भी लोग चार्ज करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सस्टेनेबल मॉडल है। ठीक है, अब पता नहीं चार्ज करने वालों पे, लेकिन मोर और लेस आपको ये 4 स्टैंडर्ड मॉडल्स मिलेंगे। अब कॉस्ट में अगर देखा जाए तो भी एजेंसी सबसे एक्सपेंसिव होगी, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू डेडिकेटेड टीम्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, फ्रीलांसर, अब आपको एक ही सर्विस चाहिए तो उसके इसमें कंपेयर कर लेते हैं। फ्रीलांसर जो है ऑलमोस्ट 50% ऑफ एजेंसी कॉस्ट रहता है। ठीक है, कितने ओवरहेड नहीं है, तो 40-50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एजेंसी, तो अफोर्डेबल, काफ़ी अफोर्डेबल और क्वाइट सेम एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें। अब आप ये समझिए कि बस एक ही चीज़ ये है कि अगर आपको मल्टीपल सर्विस चाहिए तो वहाँ पे फ्रीलांसर फिर काम नहीं करेगा, नहीं तो फिर आपको मल्टीपल फ्रीलांसर्स रखने पड़ेंगे। तो बात वही हो जाती है, बट फिर आपका काफ़ी मतलब एफर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपको
अलग अलग फ्रीलांसर के साथ बैठना, उनके साथ डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें करना. सो दैट इज़ आई डोंट थिंक गोइंग टू वर्क वेरी फेवरेबली फॉर यू. बट बाकी डिसीजन आपको लेना है. मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं. देन इन हाउस का तो ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट जो है वो समवेयर इन बिटवीन, क्योंकि आप उनको सैलरी पे हायर करोगे. तो फ्रीलांसर शायद थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे बिकॉज फुल टाइम वो आपके साथ है, और फ्रीलांसर शायद थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा. बट एजेंसी से अगेन अफोर्डेबल ही रहेगा. एजेंसी विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव. मैनेजमेंट मतलब कि आपको कितना टाइम देना पड़ेगा. तो अगर आप एजेंसी हायर करते हो तो एजेंसी में आपको टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है. वही वीकली कॉल्स होती हैं, उससे ज़्यादा आप ना आपसे टच में रहने वाले हैं, ना आपको उनको ज़्यादा कुछ इनपुट देने की ज़रूरत है. दे आर प्रोफेशनल्स, सो दे आर एक्सपर्ट एट देयर गेम. तो उन्हें पता है क्या चीज़ें कैसे करनी है. अगर आपके बेस्ट ब्रांड में जो बेस्ट हो सकता होगा वो करेंगे, और जो नहीं हो सकता होगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कुछ टाइम बाद. ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एजेंसी कुछ कर नहीं रही है या नहीं. बहुत सारे ब्रांड्स का क्या होता है कि एक बियॉन्ड, बहुत सारे ब्रांड्स और प्रोडक्ट ऐसा होता है बियॉन्ड एक लेवल आप एक स्केल नहीं कर सकते प्रॉफिटेबली. ठीक है, तो वो भी आपको पता चल जाता है, वो भी आप सीलिंग टच कर लेते हो. ठीक है, तो मैनेजमेंट लीस्ट है. मैनेजमेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, दे विल डू इट. एफोर्डेबिलिटी हो गया. मैनेजमेंट के बाद फ्रीलांसिंग की बात अगर हम करें, फ्रीलांसर्स जो हैं उनको आपको एजेंसी से थोड़ा ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीलांसर्स अगेन उनका कोई ऐसा एसओपी तो होता नहीं है. फ्रीलांसर के साथ क्या चैलेंज आता है कि जैसे अगर आपने कोई चीज़ उनको बोली, कोई चीज़ आपको बतानी है या कोई चीज़ करनी है, कुछ पर्टिकुलर आपको करना है, जैसे मैंने आपको बताया एक्सेसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो आप चाहेंगे कि ये चीज़ मेरे हिसाब से हो, ये चीज़ ऐसे हो. तो आपको थोड़ा सा एजेंसी से ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रीलांसर्स कई बार क्या होता है उतने एक्टिवली नहीं काम कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव मल्टीपल अकाउंट्स, दे हैव मल्टीपल क्लाइंट्स. तो थोड़ा सा आपको शायद चेस करना पड़े, थोड़ा सा आपको उनको फॉलो अप करना पड़े. मोस्टली फ्रीलांसर्स वैसे कर देते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है. सो थोड़ा बहुत शायद एजेंसी ज़्यादा मैनेज करना पड़े. अगर आप यही इन हाउस को कंपेयर करेंगे तो इन हाउस जो बंदा है उसको आपको सबसे ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको बताया, दे हैव लीस्ट एक्सपीरियंस. ठीक है, वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ही आपके साथ काम कर रहे होते हैं. तो फिर वहाँ पे आपको काफ़ी इन्वॉल्व रहना पड़ेगा. आपका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी चाहिए होगा कि आप बताओ क्या कैसे करना है, क्यों करना है. अगर आपको ये ऐड लगानी है तो ये वाली क्यों लगा रहे हो आप, वो वाली क्यों लगा रहे हो. आपको मतलब उनसे भी इनपुट्स मिलेंगे, बट आपको वहाँ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप उन पर छोड़ दो, बिकॉज दे आर नॉट एज प्रोफेशनल एंड एज एक्सपीरियंस्ड एज एजेंसी और अ फ्रीलांसर. ठीक है, मोस्ट केसेस. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ बहुत आपको एक्सपीरियंस बंदा एज ए इन हाउस मिल जाए, देन ऑब्वियसली यू कैन लीव इट एवरीथिंग टू देम. बट मोस्टली आपको थोड़ा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा. उस केस में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आपका लगेगा. ग्रोथ की अगर बात करें, अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो फास्टेस्ट वे क्या है, तो फास्टेस्ट वे तो एजेंसी है. बिकॉज ऑब्वियसली सारा एसओपी उनके पास रेडी होता है. मल्टीपल ब्रांड सेम नीश में और स्केल कर चुके होते हैं, उन्हें पता होता है क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ नहीं काम कर रही. उतना एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, जो टेस्टिंग और ट्रायल का होता है, वो आपको एजेंसी के साथ नहीं देखने को मिलेगा. वो फ्रीलांसर और जो इन हाउस हैं वो ज़्यादा करेंगे, बिकॉज उनको उतना आइडिया नहीं है. फ्रीलांसर्स को भी आइडिया होता है, बट फ्रीलांसर्स अगेन एजेंसी के पास, मैं जैसे मैंने आपको बताया, डेडिकेटेड बंदे होते हैं और उस चीज़ के अपने मास्टर होते हैं. अब फ्रीलांसर बंदा है, ज़रूरी नहीं कि उसने हो सकता है आपकी नीच के साथ नहीं काम करा हो. उसने ई कॉमर्स में काम किया है, बट से आपकी नीच जो है वो हेल्थ सप्लीमेंट्स की है, उसने ब्यूटी में काम करा हुआ है, ये क्लोथिंग में काम किया है, ज्वेलरी में काम किया हुआ है. तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ में, हेल्थ सप्लीमेंट्स में. तो आप सोचो कि हेल्थ सप्लीमेंट वो कर रहा है, रिजल्ट आ रहा है, बट आप सोचो एक ऐसी एजेंसी जिसने 4-5 हेल्थ सप्लीमेंट्स के ब्रांड स्केल किए हुए हैं, तो उस केस में फिर उस एजेंसी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ऑब्वियसली फ्रीलांसर से कंपेरिजन में. ठीक है, तो फ्रीलांसर विद दैट पर्टिकुलर निश एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए वो मिल जाए ऐसा रेयर होता है. बट मिल सकता है, ऐसा नहीं है. बट वही बात है कि एजेंसी के पास तो ऑब्वियसली उनके पास इतने अकाउंट्स होते हैं, सो ऑब्वियसली दे हैव मच मोर एक्सपोजर, मच मोर डेटा पॉइंट्स एंड इनसाइट्स टू शेयर विथ यू. और कोई कॉल लेना है तो ऑब्वियसली दे हैव मच मोर डेटा पॉइंट्स टू पॉन्डर ओवर. ठीक है, और इन हाउस का जैसे समवेयर इन बिटवीन ऑब्वियसली फ्रीलांसर से वैसे कम ही होगा. ठीक है, लीस्ट होगा ग्रोथ. सबसे ज़्यादा एजेंसी, देन फ्रीलांसर, देन इन हाउस. लास्ट पॉइंट जो है वो है, बहुत सारे लोग इसके लिए कंसर्न होते हैं आईपी लॉस एंड अदर रिस्क. तो कई बार लोगों का क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ स्पेसिफिक है, अच्छा है, वो हम नहीं चाहते शेयर हो बाहर. ठीक है, पेटेंट कराते हैं लोग, ये सब चीज़ें. तो एनडीए साइन करती हैं एजेंसीज, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. अब हालांकि पूरी तरीके से ये डेटा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, ये इंश्योर करने का तो कोई तरीका नहीं, मैं अगर आपको बताऊँ ऑनेस्टली.
बट एजेंसीज के साथ क्या होता है कि अब वो रजिस्टर्ड बिजनेस है, सारा कुछ है, तो आप उनको सू कर सकते हो इसके लिए, राइट। आप केस वेस कर सकते हो उसमें, ये चीज़ है आपके साथ, ये बेनिफिट है। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट अगर आप साइन करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी। एजेंसी के साथ ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको, बट फ्रीलांसर के साथ, फ्रीलांसर भी कई बार एनडीए साइन कर लेते हैं, बट वही बात है कि फ्रीलांसर्स उतने रिलायबल नहीं रहेंगे इस चीज़ में, उनके एंड से आईपी लॉस हो सकता है, ठीक है, अदर रिस्क हो सकता है, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकता है। वो इंटेंशनली, मैं नहीं बोल रहा हूँ इंटेंशनली करेंगे, बट ऑब्वियसली एक फ्रीलांस है, आप हो सकता है कोई चीज़ है, वो अपना पास रिजल्ट ही मान लो किसी को दिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका कुछ ऐसा दिख गया है ना जो आप नहीं चाहते कि कोई आपके कॉम्पिटिटर देखें या कोई और मार्केट में देखे। 100 ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट, टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर देयर, आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो उस केस में फ्रीलांसर्स कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिलायबल रहेंगे। एजेंसी के साथ आप एनडीए साइन करोगे, और जो बंदा आप हायर करोगे इन हाउस उसके साथ भी आप एनडीए साइन करोगे। तो दोनों केसेस में एनडीए है, फ्रीलांसर के साथ भी आप एनडीए साइन कर सकते हो, ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड। बट वही बात है कि आप ये प्रूव कर पाना कि कहाँ से डेटा लीक हुआ है या आईपी लीक हुई है या कुछ भी हुआ है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। तो वो अगर आप प्रूव कर पाते हो देन ऑब्वियसली यू कैन टेक सम एक्शन। बट अगर आपको अपने एंड से प्रिकॉशन लेना है देन ऑब्वियसली एजेंसी एंड इन हाउस इज सेफेस्ट, राइट। So that's it. These mainly are the points I felt are important in finalizing agency or freelancer or in-house. So अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो मैं आपको उन्हें ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। और अगर आपको फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, या आप कहीं पे स्टक हैं और आप चाह रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करें, हम आपके लिए एड्स मैनेज करें और आपके ब्रांड को ग्रो करें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, कंसल्टेशन कॉल। मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।